हमारे साथ वाचन कीजिए अंक 16। महिषासुर वध होते ही सारी पृथ्वी मंगलमय जय जयकार की ध्वनियों से गुंजायमान हो गई। आकाश से युद्ध देख रहे देवी देवताओं ने मुदित होकर पुष्प वर्षा की और महादुर्गा के स्तुति गायन से दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। मां नारायणी के मुखार बिंदु से महिषासुर मर्दिनी की लोमहर्षक कथा सुनकर मैंने श्रद्धा और भक्ति भावना से मां की ओर देखते हुए कहा, मातेश्वरी, आप सचमुच इस सृष्टि की कारणभूत शक्ति हैं। आप परम दिव्य, शाश्वत और परम सत्य हैं। अपनी लीला ललाम कथाओं के माध्यम से आपने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है वह बड़े बड़े ऋषियों, तपस्वियों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे मातेश्वरी, आपकी ललाम लीला में कोई अन्य कथा अभी शेष हो तो कृपा कर उसे भी मुझे सुनाएं। यह आपकी मुझ पर परम कृपा होगी। मेरी प्रार्थना सुन मां किंचित मुस्कुराई और बोली, पुत्र, मैंने पहले भी कहा है कि यह समस्त सृष्टि ही मेरी लीला है। इस सृष्टि में घटित होने वाली प्रत्येक बड़ी और छोटी घटना मेरी ही लीला का अंश है। इस विश्व का समस्त सौंदर्य, ऐश्वर्य और संपदा मुझसे ही प्रकट हुए हैं। मैं ही सृष्टि का आरंभ और अंत रचती हूं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों मुझी से उत्पन्न हैं और मुझ में ही लय हो जाते हैं। इस संपूर्ण जगत में मैं अव्यक्त रूप से व्याप्त हूं। यह सारा दृश्यमान जगत मेरी इच्छा मात्र से उत्पन्न और लीन होता है। वत्स, इस सृष्टि में जो भी पवित्र, तेजोमय और सुंदर है वह मुझी से प्रकट हुआ है। मेरी लीला अनंत है। यह बात तुम भली भांति जानते हो और मेरी लीला ललाम की गाथा को अपनी पुस्तक हरि अनंत हरि कथा अनंत में लिख भी चुके हो। यहां पर अब मैं तुम्हें अपने अन्नपूर्णा अवतार की कथा सुनाती हूं, जिससे तुम अनभिज्ञ हो। वत्स, सृष्टि सृजन के समय ही मैंने धरा पर प्रचुर मात्रा में कंद, मूल, फल और वनस्पतियों का प्रादुर्भाव कर दिया था, ताकि प्राणी मात्र की क्षुधा तृप्ति हो सके। क्षीर सागर की उत्पत्ति तो दंत विहीन शिशुओं के लिए की गई व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के उपरांत कुछ काल तक धरा पर सुख शांति रही। समस्त जीव समुदाय संतोषपूर्वक जीवन यापन करता रहा। परंतु एक दिन सहसा वैकुंठ का वातावरण तीव्र कोलाहल से गुंजायमान हो उठा। सृष्टि के 184 प्राणी अपनी भोजन समस्या के समाधान हेतु वैकुंठ के द्वार तक आ पहुंचे थे। उन प्राणियों की विशाल संख्या देख मैं सोच में पड़ गई। एक एक प्राणी के सहस्त्र सहस्त्र शिशु देखकर मेरे मन में विचार आया कि यदि ये इस तरह निर्बाध गति से बढ़ते रहे तो शीघ्र ही धरा पर तिल धरने योग्य स्थान शेष न बचेगा और सृष्टि के सम्मुख भयावह संकट उत्पन्न हो जाएगा। तब मैंने सृष्टि के नियंत्रण और संतुलन हेतु जीव जीवस्य भोजनम के विधान का संकल्प कर जीव को ही जीव का आहार बनाकर सृष्टि संतुलन की व्यवस्था सुनिश्चित की। वत्स, प्रकृति में विकृति एक सामान्य नियम है। परिवर्तनशीलता के सृष्टि गुण के कारण इसका प्रादुर्भाव होता है और यह सृष्टि को नियंत्रित कर स्वतः लुप्त हो जाता है। परंतु एक बार कुछ और ही घटना घटी। विकृति ने अपनी जड़ें मानव प्रकृति पर जमा दी और मनुष्य ने जीव जीवस्य भोजनम के मेरे विधान को विकृत मनोवृत्ति से ग्रहण कर सृष्टि के अन्य जीवों के लिए संकट उपस्थित कर दिया। परिणाम स्वरूप अन्य जीव मनुष्य की चिर क्षुधा का ग्रास बनते विलुप्त होते जा रहे थे। यह देख सप्तर्षियों को बहुत क्षोभ हुआ। आपस में विचार विमर्श के पश्चात वे इस समस्या के निदान हेतु परम वैष्णवी महालक्ष्मी के सम्मुख जा उपस्थित हुए। देवी महालक्ष्मी ने यथोचित सत्कार के उपरांत उनसे वैकुंठ पहुंचने का प्रयोजन पूछा तो वशिष्ठ ने कहा, हे मातेश्वरी,
आपका जीव जीवस्य भोजनम का विधान, आपकी सृष्टि की ही सर्वोत्तम रचना मनुष्य को ही रास नहीं आ रहा है। मांसाहार के कारण उसकी वृत्तियां तामसी हो चली हैं और वह मदांध होकर सृष्टि के निरीह जीवधारियों पर नाना प्रकार के अत्याचार अनाचार करने लगा है और कर्मच्युत हो भोग तृष्णा में आकंठ डूबा शोषण दोहन की प्रवृत्ति अपना चुका है। हे मातेश्वरी, मांसाहार ने मनुष्य की बुद्धि तामसी कर दी है तथा उसके स्वभाव में उष्णता उत्पन्न हो गई है। उष्णता के फलस्वरूप उससे दया, प्रेम, करुणा, उदारता और बंधुत्व जैसे उदात्त भाव जो मानव के गुण हैं विलुप्त होते जा रहे हैं और इनके स्थान पर उग्रता, चापल्य, कामुकता, क्रोध, स्वार्थपरता और निर्दयता जैसे अवगुणों की वृद्धि होती जा रही है। वह अपने बुद्धि चातुर्य और बल का दुरुपयोग करता हुआ असंख्य निरीह प्राणियों की जाति का ही वंश विध्वंस किए जा रहा है। यदि आपने उसके भोजन की अविलंब कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की तो तामसिकता के दलदल में डूबा मानव आपकी इस नयनाभिराम सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा और सृष्टि का कलंक बन जाएगा। ऋषि वृंद की बातें सत्य से ओतप्रोत थीं, जिसे सुनकर महालक्ष्मी चिंता में निमग्न हो उठी और मन ही मन मुझे पुकारने लगी। उनकी पुकार पर मैं तत्क्षण उनके सम्मुख प्रकट हो गई। मैंने देखा कि देवी महालक्ष्मी के लावण्य युक्त मुख चंद्र पर गंभीरता की बदली छाई हुई थी। मुझे अपने सन्निकट पा उनका सुंदर मुखमंडल ऐसे खिल उठा जैसे श्याम बादलों की ओट से सहसा चंद्रमा प्रकट होकर दमकने लगा हो। वशिष्ठ सहित सभी ऋषि मुनियों ने शीश झुकाकर मेरी अभ्यर्थना करते हुए धरा का सारा वृतांत कह सुनाया और मानव हेतु किसी ऐसे उत्तम सरस स्वाद वाले आहार की व्यवस्था करने की विनती करने लगे जिसके मधुर स्वाद से लालायित मानव स्वतः ही मांसाहार त्याग अपने बुद्धि विवेक की रक्षा करता रहे। एवं अस्तु कहते हुए मैं महालक्ष्मी की ओर उन्मुख हो गई और बोली, हे महालक्ष्मी, मानव की नूतन आहार व्यवस्था में तुम्हें अन्नपूर्णा का दायित्व स्वीकार करना होगा। लो, मैं तुम्हें मानव का वैकल्पिक आहार अन्न प्रदान करती हूं। महालक्ष्मी ने अपनी दोनों हथेलियों की सुंदर सी अंजुलि बना मेरे सम्मुख प्रस्तुत कर दी। मैंने अलौकिक अन्न का एक दाना उनकी कोमल हथेली पर रखते हुए कहा, हे महालक्ष्मी, यह बीज रूप अन्न है। यदि मानव अपने कर्म तप से अभिषिक्त कर इसे धरती पर बो देगा तो इसके एक दाने से ही सहस्त्रों सहस्त्र दाने उत्पन्न हो जाएंगे। उन दानों को पुनः बो देने पर अन्न की अनेकानेक जातियां प्रजातियां उत्पन्न होंगी और उर्वरा धरती की गोद में उपजकर सदैव ही मानव की क्षुधा तृप्त करती रहेंगी। हे महालक्ष्मी, यह अन्न धरती की अनमोल विभूति होगी। इसके दाने अत्यंत स्वादिष्ट, पोषक और बलवर्धक होंगे तथा मनुष्य की बुद्धि और विवेक को जागृत रखकर उसे सात्विक कर्मों की प्रेरणा और बल प्रदान करेंगे। परंतु हे देवी, इसके लिए आवश्यक है कि तुम्हारी कृपा दृष्टि निरंतर मानवों पर बनी रहे। धरती पर उत्पन्न मानव स्वर्ग के देवताओं से भिन्न होते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और एक माटी की काया से निर्मित इस मानव में देवताओं के सदृश आत्मबल नहीं है। उसकी भूख भी भिन्न है। इंद्रियों की तृप्ति की लालसा उसके चित्त और आत्मबल दोनों को ही डोलायमान रखती है। इस स्थल पर तुम्हें मानव की सहायता कर उसे कर्म और धर्म मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए अन्नपूर्णा का रूप धारण कर पृथ्वी की समस्त नारी जाति में समाहित होना होगा। आज से तुम मनुष्य के घरों में उनकी मां, बहन, बेटी और भार्या के रूप धारण कर उन्हें अपने प्रेम से सिंचित करते हुए सद्गुण और उच्च संस्कार प्रदान करोगी। तुम उन्हें सुख, शांति और परितृप्ति प्रदान कर सदाचार की प्रेरणा दोगी। हे महालक्ष्मी,
जिस घर में अन्नपूर्णा रूप में तुम्हारी पूजा अर्चना होगी, मैं सदा उन घरों में निवास करूंगी। कहने का तात्पर्य है कि जिन घरों में नारी को अन्नपूर्णा मानकर उसका सम्मान होगा, वहां मेरी अगाध कृपा बरसती रहेगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम अभाव में भाव रूप बन मनुष्य की भाग्य विधात्री बनो। तदुपरांत मैंने वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों को समझाते हुए कहा, हे ऋषि वृंद, मैं इस समस्या से अनभिज्ञ नहीं हूं। मुझे ज्ञात है कि मृत्युलोक में प्राणी मात्र नाना प्रकार के पाप, शाप एवं व्याधियों से ग्रस्त हैं। आप सबने तो मेरे मन की बात कह दी है। प्राणी मात्र को पाप, शाप और समस्त व्याधियों से मुक्त करने का एकमेव उपाय है मेरी परम शक्ति गंगा, जो इस समय महाविष्णु के चरण नख की आभा में पालिका एवं प्रकाश में ब्रह्मदेव के कमंडल में उपचारिणी के रूप में विद्यमान स्वर्ग को संवार रही हैं। मुझे अपनी उसी परम शक्ति गंगा को धरती पर पालिका, उपचारिणी एवं कल्याणकारिणी के रूप में अवतरित कराकर धरती को पावन धाम बनाना है। और उसका उपक्रम भी मैंने इक्ष्वाकु वंशी महाराज सगर द्वारा प्रारंभ कर दिया है। आप सब तो जानते ही हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ धरती के समस्त पापों का शमन कर धर्म और कर्म को पोषित करते हुए संपूर्ण अमंगल को नष्ट करके एक गंगा का ही फल प्रदान करते हैं। किंतु महाराज सगर द्वारा प्रारंभ किया हुआ उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ उनके 60,000 अहंकारी पुत्रों की मूर्खतावश पूर्ण नहीं हो सका। चूंकि वह राजा सगर का 100वां यज्ञ था, इसलिए इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन जाने के भय से यज्ञ के अश्व को अपनी माया द्वारा गुप्त रूप से चुराकर प्रचंड तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का चप्पा चप्पा ढूंढकर अश्व का अनुसंधान किया। तब अंत में उन्हें वह अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा दिखाई दिया। वे समझे कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराकर यहां बांध दिया है। वे सभी कपिल मुनि को भला बुरा कहते हुए उद्दंडता करने लगे, जिसके कारण सहस्त्रों वर्षों से लगी कपिल मुनि की समाधि टूट गई और उनके नेत्र खुल गए। उन्होंने ज्यों ही तपस्या से अर्जित अग्नि से धधकते नेत्रों से सगर पुत्रों की ओर देखा, वे सब जलकर भस्मसात हो गए। हे वत्स, प्रत्यक्षतः तो यह 60,000 सगर पुत्रों के संख्या बल के अहंकार का परिणाम प्रतीत होता है, किंतु परोक्ष में यह मेरी ही प्रेरणा थी, क्योंकि मैं इन्हीं भस्मसात सगर पुत्रों की मुक्ति परम निष्ठावान तपस्वी पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना को संतति प्राप्ति एवं मानव के पाप शाप शमन हेतु अपनी पतित पावनी और उपचारिणी शक्ति गंगा का पृथ्वी पर अवतरण करवाकर पृथ्वी को पावन धाम बनाना चाहती थी। हे वत्स, जिन कपिल मुनि के कोप द्वारा सगर पुत्र भस्मसात हुए, वह कपिल भी तो मैं ही थी। मैं तो तुम्हें बारंबार तप की मर्यादा और महिमा बता चुकी हूं कि तप में काल चक्र को मोड़ देने की उद्दाम शक्ति समाहित है। जिस तरह दीपक की लौ में प्रकाश और अरणी में अग्नि समाती रहती है, ठीक उसी प्रकार तप की महिमा के कारण मैं भी तपस्वी के मन मंदिर और गृह गेह में समाई रहती हूं। हे वत्स, पार्वती के जन्म से भी बहुत काल पूर्व की बात है। मेरे परम भक्त और महानिष्ठावान पर्वतराज हिमालय और उनकी निःसंतान पत्नी मैना ने संतति प्राप्ति हेतु घोर तप किया। उनकी उस तपोनिष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हो उठी और एक दिन मैंने महाविष्णु को कैलाश पर विराजते सदाशिव के दर्शन हेतु प्रेरित किया। मेरी प्रेरणा से महाविष्णु तत्क्षण ही हिमालय पर्वत पर जा पधारे। पर्वतराज हिमालय की अपूर्व मनोहारी छवि देखकर वे ठगे से एक ही स्थान पर खड़े होकर वहां की शोभा निहारने लगे। शुभ्र नीले आकाश में सुशोभित
धवल हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं नीली झील में विहार करते हंसों की पंक्तियां सी प्रतीत होती थीं। ऊंचे ऊंचे चीड़ देवदार के वृक्ष एक पग पर खड़े अखंड समाधि में लीन तपस्वियों जैसे शोभायमान हो रहे थे। गहरी घाटियों में मुकुलित भांति भांति के विविध वर्णी पुष्प धरती की हरी चुनरिया पर टांके हुए बेल बूटों की भांति दमक रहे थे। इस नयनाभिराम दृश्य का अवलोकन करने में तल्लीन श्री हरि ने अपने चरण कमलों को आगे बढ़ाने का कोई यत्न ही नहीं किया। इस बीच अपने आंगन में श्री महाविष्णु के आगमन से अवगत हो हिमवान दंपति ने दौड़कर महाविष्णु के समक्ष जा पहुंच उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हिमालय पत्नी मैनावती ने काफी समय तक एक ही स्थान पर खड़े महाविष्णु के चरणों की ऊष्मा से पिघली हिम से उत्पन्न जल को अजुरी में भर चरणोदक पान किया। श्री हरि विष्णु पर्वतराज दंपति की इस श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विहस कर उन दोनों से कहा, हे हिमवान और देवी मैनावती, मैं तुम दोनों की भक्ति अनुरक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुम मुझसे अपना मन वांछित वर प्राप्त कर सकते हो। हिमवान महाविष्णु के वचन सुनकर सविनय कह उठे, हे महाप्रभु, आपके चरणों के प्रताप से जगत के समस्त सुख वैभव हमें प्राप्त हैं और आपके पावन दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। किंतु इतना कहकर हिमालय राज ने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। हिमवान की अधूरी छोड़ी हुई बात को मैनावती ने आगे बढ़ाते हुए कहा, हे जगतपति, क्या हमारी संतति प्राप्ति की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी? मैना के इस प्रश्न पर महाविष्णु के अधरों पर एक अति अर्थपूर्ण स्मित खिल उठी और उन्होंने बड़े ही स्नेह से मैना को उत्तर दिया, हे देवी मैना, तुम्हारी संतति प्राप्ति की कामना तो स्वयमेव पूर्ण हो चुकी है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि पालिका बनकर सुरसरी गंगा मेरे चरण नख की ज्योति में विराजती हैं। अभी अभी तुमने उसी पावन गंगा का जल पान करके उसे अपनी कोख में धारण कर अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार देवी मैना की पुत्री के रूप में गंगा की प्राप्ति का महाविष्णु द्वारा प्रदत्त वरदान भी पृथ्वी पर गंगा अवतरण का एक प्रमुख निमित्त है। हे वत्स, पर्वतराज हिमालय और उनकी परम तपोनिष्ठ पत्नी मैना देवी की ही भांति धन्य है यह इक्ष्वाकु वंश, जिसके वंशजों की तपोनिष्ठा के कारण मैं सदा ही उनके मन मंदिर और गृह गेह में समाई रहकर उन्हें तप के लिए अधिक से अधिक प्रेरणा प्रदान करती रहती हूं, क्योंकि इस तपस्वी वंश से आगे चलकर मुझे अनेक असाध्य कार्य साधने हैं। महातेजस्वी तपोनिष्ठ सगर पुत्र अंशुमान को जब कपिल मुनि द्वारा ज्ञात हुआ कि उन 60,000 भस्मसात सगर पुत्रों की मुक्ति हेतु पितामह ब्रह्मा की तपस्या करके पतित पावनी गंगा का धरती पर अवतरण अनिवार्य है, तो वे अपना सर्वस्व त्याग मृत्यु पर्यंत ब्रह्मदेव के घोर तप में लीन रहे। उनके शरीर त्याग करने के उपरांत उनके पुत्र दिलीप ने पिता की परंपरा का निर्वाह करते हुए गंगा अवतरण हेतु प्रचंड तप प्रारंभ कर दिया, किंतु दिलीप भी अपने पिता की ही भांति पृथ्वी पर गंगा अवतरण कराने में असफल रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे वत्स, यूं तो अंशुमान और दिलीप दोनों ही पूर्ण निष्ठा के साथ तप करने के बाद भी अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सके, किंतु उनका तप व्यर्थ नहीं हुआ। उनके घोर तप के फलस्वरूप दिलीप को परम कर्मनिष्ठ महातपस्वी भगीरथ जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भगीरथ ने भी अपने पितामह और पिता की ही भांति मात्र गंगा अवतरण को ही अपने जीवन का अभिष्ट मान तप आरंभ कर दिया। हे वत्स, अंशुमान एवं दिलीप के तप तथा भगीरथ के तप में एक महान अंतर था। जहां अंशुमान और दिलीप का तप
अपने इष्ट के लिए किया गया तप था, वहीं भगीरथ के तप में एक पुत्र की अपनी मां के लिए एक करुण पुकार समाहित थी। उसका तप लालित्य से भरपूर था, जिसमें ममता, करुणा एवं हठ निश्चय का भंडार भरा हुआ था। उसके करुण कंठ से उच्चारित मां गंगे का अविरल मंत्र तो किसी भी पाषाण से पाषाण हृदय मां के मन को भी द्रवित कर सकता था। जबकि गंगा तो स्वयं करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी धाराओं में तो सदा दया और ममता छलछलाती रहती है। भला वे भगीरथ की करुण पुकार से कैसे विमुख रह सकती थी? वे भगीरथ की आर्त पुकार पर पुत्र प्रेम में विह्वल हो उसे अपने अंक में भरने के लिए पराकाश से पृथ्वी पर छलांग लगाने को तत्पर हुई ही थी कि तभी देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर उन्हें रोकते हुए कहा, हे माता गंगे, आप यह क्या अनर्थ करने जा रही हैं? इस पर गंगा कह उठी, हे देवर्षि, देखो पृथ्वी पर मेरा पुत्र भगीरथ कितनी आकुलता से मुझे पुकार रहा है। अब मैं और विलंब नहीं कर सकती। गंगा के पुत्र प्रेम की पराकाष्ठा देख नारद कहने लगे, हे माता, अपने इस आचरण से तो आप अपने पुत्र के उपकार के स्थान पर उसका अपकार ही करेंगी। आप तो जानती ही हैं कि आपके इस प्रकार धरती पर अवतरण करने से आपके वेग एवं भार को वहन करने में असमर्थ पृथ्वी आप सहित पाताल लोक को प्राप्त हो जाएगी। अतएव आप धैर्य धारण कर उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। मैं आपके पुत्र भगीरथ का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। यह आश्वासन देकर नारद पृथ्वी पर तपस्यारत भगीरथ की ओर प्रस्थान कर गए। तपोलीन भगीरथ के समक्ष उपस्थित हो नारद ने उसे समाधि से निकाल गंगा के साथ हुआ अपना संपूर्ण वार्तालाप प्रसन्न मुद्रा में कह सुनाया और भगीरथ से कहा, हे वत्स भगीरथ, मां गंगे तुम्हारे तप से प्रसन्न हो तुम्हें मनवांछित वर देने को आतुर हैं, किंतु पराकाश से उतरती गंगा के वेग एवं भार को वहन करने में पृथ्वी सर्वथा असमर्थ है। इस संपूर्ण सृष्टि में मात्र सदाशिव ही गंगा के वेग एवं भार को वहन करने में सक्षम है। अतः अब तुम अपनी तपस्या से सदाशिव को प्रसन्न करो, ताकि गंगावतरण के अवसर पर वे गंगा के वेग एवं भार धारण करने को मान जाएं। देवर्षि नारद की आज्ञा मान प्रसन्नचित भगीरथ गंगा की आराधना से निकलकर आशुतोष शंकर की आराधना में लीन हो गए। हे वत्स, आशुतोष तो आशुतोष है। भगीरथ की निष्ठापूर्ण तपस्या से वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर भगीरथ के समक्ष उपस्थित हो उसे वर देने को तत्पर हो कह उठे, हे इक्ष्वाकुवंशी परम तपस्वी भगीरथ, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। भोलेनाथ के दर्शन कर भगीरथ भाव विभोर स्वर में उनकी प्रार्थना करते हुए कह उठा, हे शूलपाणी, आप अपने कर कमलों में धारण करने वाले त्रिशूल से तीनों गुणों सत, रज और तम पर सदा अंकुश लगाते हैं। स्वयं विष पान करके सबको अमृत बांटते हैं। आपके भाल पर सदा प्रलयाग्नि विराज कर जगत का कल्याण करती है। हे मंगल भवन अमंगलहारी सदाशिव, आप मेरे कुल पर आए घोर संकट का भी शमन करें। मां गंगा मेरे पितरों के उद्धार एवं जगत कल्याण हेतु धरती पर अवतरण करने को आतुर हैं, किंतु उनके प्रबल वेग एवं भार को आपके अतिरिक्त अन्य कोई धारण करने में असमर्थ है। अतएव हे भोलेनाथ, आप मां गंगा को अपनी जटाओं का आधार देकर मुझ पर उपकार करें। भगीरथ के वचन समाप्त होते ही अत्यंत प्रसन्न सदाशिव कह उठे, तथास्तु। वत्स, यह सत्य नहीं है कि पृथ्वी गंगा के वेग और भार को वहन करने में असमर्थ थी।
जो पृथ्वी स्वयं त्रिलोकधारी सदाशिव का भार वहन करती आई हैं, वह भला गंगा के भार से पाताल क्यों जाने लगी? वास्तव में इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में एक रहस्य छुपा हुआ है। सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को अपनी समस्त दिव्य विभूतियों से अलंकृत कर जब मैं तटस्थ होने का उपक्रम कर रही थी, तभी से मेरे हृदय में रह रहकर एक टीस उठने लगी थी कि विभूतियों के वितरण में मुझसे कहीं त्रुटि हो गई है। मैंने अपनी महान पतित पावनी शक्ति गंगा को पालिका शक्ति के रूप में महाविष्णु के चरणों में संचित किया है और पराकाश में उसे महाउपचारिणी शक्ति रूप में ब्रह्मा के कमंडल में प्रतिष्ठित किया है। किंतु भोलेनाथ शिव को इस महान शक्ति से वंचित कर दिया है। नारद के माध्यम से भगीरथ को शिव तप का परामर्श दिलवाने के परोक्ष मेरा उद्देश्य मात्र यही था कि गंगा शिव की जटाओं में कल्याणी रूप में प्रतिष्ठित होकर ही जन कल्याण हेतु धरा पर अवतरित हों, साथ ही त्रिदेवों में संभाव स्थापित हो जाए। भोलेनाथ से वरदान पाकर भगीरथ तत्क्षण मां गंगे की पुकार लगाने लगे। देखते ही देखते प्रचंड ध्वनि और महावेग से एक धवल वस्त्र धारिणी अत्यंत तेजस्विनी देवांगना स्वर्ग से पृथ्वी की ओर अवतरित होने लगी। उसकी अलौकिक छटा के प्रभाव से आकाश में कोटि कोटि दामिनियां दमकने लगीं। मेघों के भैरव घर्षण से वेद ऋचाओं के स्वर गुंजायमान होने लगे। सप्तरंगी इंद्रधनुषों से नयनाभिराम आभा निकलकर वातावरण को परम मनोहारी बनाने लगी। दिशाएं दिव्य सुगंध से परिपूर्ण हो उठी और इस अमर क्षण के बीच गंगा भोलेनाथ की जटाओं में उतरकर उनके पावन स्पर्श को पा वर्णनातीत सौंदर्य से परिपूरित हो उठी। गंगा को अपने जटाजूट में समाहित कर भोलेनाथ भी प्रमुदित हो गए। भक्त भगीरथ का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन्होंने गंगा की एक क्षीण धारा हिमालय पर उतार दी, जो भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई हिमालय के चोटियों में पहुंचते ही सघन हिम में परिवर्तित होकर वहीं रुक गई। इस अनपेक्षित दृश्य को देखकर भगीरथ अवाक होकर गहन चिंता में लीन हो गए। उनके मुखमंडल पर निराशा के घनघोर बादल घिराए। यह देखकर सदाशिव उन्हें आश्वस्त करते हुए कह उठे, हे वत्स भगीरथ, व्याकुल मत हो। हर कार्य के पीछे कोई न कोई गुरु गंभीर उद्देश्य निहित होता है। महाविष्णु के वरदान के फलस्वरूप गंगा हिमवान और मैना के प्रसाद में आकर हिम में परिवर्तित हो आज से उनकी बेटी के रूप में सदा उनके आंगन में अटखेलियां करती हुई उन्हें पुत्री का शिशु प्रेम प्रदान करती रहेंगी। हे वत्स, आज तुम्हारे कारण ही हिमवान और देवी मैना की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूर्ण हुई और पतित पावनी गंगा को पाकर संपूर्ण कैलाश परम धाम बन गया। कुछ ही क्षण पश्चात यहां श्री हरि विष्णु का आगमन होने वाला है, जिनके पावन दर्शन से कैलाश कृतकृत्य हो जाएगा और तुम्हारी तपस्या का फल भी प्राप्त हो जाएगा। सदाशिव के वचन समाप्त होते ही संपूर्ण हिमालय प्रांतर एक दिव्य आलोक से भर उठा। सहसा ही ऋतु परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे, मानो ऋतुराज वसंत का आगमन हो गया हो। अर्ध विकसित कलियां पूर्ण मुकुलित हो अपना पराग बिखेरती हुई दिशाओं को दिव्य सुगंध से सुगंधित करने लगी। जीवन दायनी वनस्पतियों से अटखेलियां करता हुआ पवन समस्त वातावरण में प्राणों का संचार करने लगा। पर्वत की घाटियों में हरितिमा से परिपूर्ण लता गुल्म आदि अद्भुत सुषमा से भर उठे और पर्वत के शिखरों पर खड़े चीड़ देवदार के वृक्ष प्रसन्नतावश इस तरह झूमने लगे मानो उन्हें सहस्त्रों स्वर्गों का सुख प्राप्त हो गया हो। ऐसे मनमोहक वातावरण में पक्षी वृंद भी कैसे चुप रहते। वे भी चहक कर
मानो श्री हरि के आगमन पर अभिनंदन गीत गाने लगे। ब्रह्मांड में ओम का गुरु गंभीर नाद गुंजायमान हो उठा और अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से वेद ऋचाएं उद्घोषित हो वातावरण को पावन करने लगी। ऐसे अद्भुत और अलौकिक क्षण के बीच हिमालय के भव्य प्रांगण में शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त चतुर्भुज महाविष्णु का प्राकट्य हुआ। उनके दिव्य पीतांबर युक्त श्याम वर्ण की अलौकिक आभा के कारण समस्त वातावरण अद्भुत छटा से सुशोभित हो उठा। श्री हरि के पुनीत दर्शन से कैलाश का कण कण आह्लाद में भर उठा और महाविष्णु की स्तुति में शिवगणों सहित समस्त ऋषियों के मुख से वेद मंत्र गुंजायमान होने लगा। भगवान विष्णु भी कुछ क्षण तक कैलाश की नैनाभिराम सुषमा को ठगे से निहारते रह गए। उनके पावन चरणों की ऊष्मा से हिम बनी गंगा रंच मात्र पिघलकर पोषिका, उपचारिणी और कल्याणी अपने तीनों रूपों सहित अविरल धार बन महाविष्णु के सम्मुख उपस्थित हो उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। उसी क्षण महाविष्णु की मधुरिम वाणी मुखरित हुई, धन्य हो भगीरथ और धन्य है तुम्हारा पुरुषार्थ एवं तप। तुम पृथ्वी पर गंगा अवतरण कराने में पूर्ण सफल हुए। आगे बढ़ो, पतित पावनी गंगा की जलधारा तुम्हारे पीछे पीछे चलकर इस धराधाम को पावन करती हुई धरती को शस्य श्यामला बना तुम्हारे महान उद्देश्य को पूरा करेंगी। भगीरथ चल पड़े और पीछे पीछे चल पड़ी पतित पावनी माता गंगा। चिरकाल से पुण्य की प्यासी धरा को अपने पुण्य जल से सींचकर शस्य श्यामला एवं पुण्य धाम बनाती हुई तथा मानवों के रोग व्याधि और पाप शाप को हरती गंगा की कलकल छल छल बहती पावन निर्मल जलधारा को देखकर देवगण नभ से पुष्प वर्षा करने लगे और ऋषि मुनिगण गदगद स्वर में गा उठे। धन्य धन्य निर्मल गंगा जल कोटि यज्ञ का फल देता है। शिव प्रसाद यह धरा धाम में भक्ति मुक्ति मंगल देता है। पुण्य पुनीत प्रतापी गंगा कलिमल कलुष मिटाती गंगा। स्वर्ग का हेतु बनाती गंगा नर में देव जगाती गंगा। दुर्लभ गौरवशाली यह जल जीवन को अमृत देता है। पतित पावनी हर हर गंगे उधम उधारिणी हर हर गंगे। पाप विभंजनी हर हर गंगे कष्ट निकंदनी हर हर गंगे। विष्णुपद आभा गंगा जल जग को सुख संबल देता है। भव भय पाप मिटाती गंगा पुण्य प्रताप जगाती गंगा। शाप मिटा लहराती गंगा छल छल जल छलकाती गंगा। देवों को दुर्लभ गंगा जल प्राणी को जीवन देता है। धन्य धन्य निर्मल गंगा जल कोटि यज्ञ का फल देता है। हे वत्स, महालक्ष्मी के रूप में अन्नपूर्णा और विष्णु पद प्रसाद पतित पावनी गंगा को प्राप्त कर पृथ्वी निहाल हो गई और इन दोनों की महिमा के कारण मानव ने भी सात्विक बन अपने मूल स्वभाव करुणा, दया एवं प्रेम को आपस में बांट बांट कर मेरे सनातन धर्म परोपकार को अंगीकार कर लिया। वत्स, महालक्ष्मी को अन्नपूर्णा रूप में पाकर हिरण्यगर्भा धरती भी जैसे धन्य हो उठी। उसी दिन से धरा की गोद में खेतों खलिहानों की संपदा सजने लगी, जिसे पाकर नर नारी परम संतुष्ट हो आज तक मां अन्नपूर्णा का महिमा गान कर रहे हैं। मां के श्रीमुख से माता अन्नपूर्णा के पृथ्वी पर उद्भव एवं पतित पावन गंगा अवतरण की अद्भुत कथा सुन और मां का प्रेमालु दर्शन पाकर उनकी ललाम लीलाओं के आख्यान लिखने के उपरांत मेरे मन में एक परम संतोष व्याप्त हो गया था। परंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मन में कौंध रहा है कि मुझ अकिंचन पर मां नारायणी की इस अगाध कृपा एवं अनुपम अनुकंपा का कारण क्या है। उसके पीछे
मेरे पुण्य कर्म कारण है या अन्य कोई कारण है। अब आगे की कथा सुनिए अगले अंक में।